Hello, good morning students. Students, today we will read from page number 24 और ऊपर से पढ़ेंगे इसको। कहता है कि what have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. अब जो ही वो जो उस शिष्य को पकड़ के लेके आए तो उसने कहा कि भाई मैंने क्या गलत काम किया है। आई एम इनोसेंट, मैं बिना गलती के हूँ, अबोध हूँ, भोला भाला हूँ। आई एम आ सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, यह बात सच हो सकती है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, पर यह एक शाही आदेश है क्या कि दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टैक, कि हमें एक ऐसा मोटा आदमी ढूंढना है जो इस फंदे में सही फिट आता हो। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको फांसी के स्थान पर लेकर गए। एग्जीक्यूशन, फांसी देना। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद किया। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का देश है। यू डू नॉट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, आपको नहीं पता कि वो क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने मन से अपने गुरु को याद किया, प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, कि वो उसकी आवाज़ सुने जहाँ पर भी वो हो। द गुरु शॉ एवरीथिंग इन अ विजन, और कहता है कि गुरु जो थे वो एक ही दृष्टि में सब कुछ देखते थे, यानी उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति थी। ही हैड हिज मैजिक पावर, एक जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी एंड द पास्ट, और वो जिस तरीके से भूतकाल और वर्तमान काल देखा जाता है ऐसे ही वो भविष्य को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, तुरंत वो वहाँ पर अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुँच गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच आ स्कार्प थ्रो लव ऑफ फूड, जो शिष्य वहाँ पर भोजन के लालच में मुसीबत में फंस गया। ठीक है, सच आ स्कार्प मतलब लालच। कहता है कि एज सून एज ही अराइव्ड, जो ही वह पहुंचा, ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, उसने शिष्य को डांट फटकार लगाई। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन आ विस्पर, और उसके कान में कुछ कानाफूसी करके कहा। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वह राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको कहा। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हे बुद्धिमान राजा। हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या शिष्य। अब ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, राजा ने कहा कि ऑफ कोर्स, निसंदेह, द गुरु बड़ा है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। वाई डू यू आस्क, पर आपने क्यों पूछा। पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, स्टेक फांसी देना, पहले फांसी मुझे दो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को मेरी मृत्यु के बाद फांसी देना। When the disciple heard this, जब शिष्य ने इसे सुना, he understood, वह समझ गया। And began to clamor, और चिल्लाने लगा। Me first, पहले मुझे दो। You brought me here first, आप पहले मुझे यहाँ लेकर आए थे। Put me to death first, not him, उसे नहीं, पहले फांसी मुझे दो। The guru and the disciple now got into fight, गुरु और शिष्य दोनों इस बात में उलझ गए। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले कौन जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार से हैरान हो गए या मुसीबत में या उलझन में पड़ गए। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा। वाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो इसको इसलिए चुना था क्योंकि हमें इस फंदे के लिए किसी मोटे आदमी की आवश्यकता थी। You should not ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. गुरु ने उत्तर दिया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं पूछा ये पर्सन कि मुझे पहले क्यों मारा जा रहा है। Why, क्यों। There is some mystery here, इसके पीछे एक रहस्य है। As a wise man you must make me understand, एक बुद्धिमान आदमी होने के नाते आप मेरी बात सुनो। कहता है कि विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ यू आई टेल यू, आज द गुरु, गुरु ने पूछा यदि मैं आपको बता दूंगा
तो क्या आप पहले फांसी मुझे दोगे? द राजा गेव हिज सोलमन वर्ड, राजा ने अपना वचन दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक तरफ ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट्स, नौकरों के कानों से दूर। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसको बताया, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं पर इसके जैसा राज्य नहीं मिला है। एंड अ किंग लाइक यू, और आपके जैसा राजा। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यह फंदा जो है, यह मतलब देवता का फंदा है, न्याय का फंदा है, भगवान का फंदा है। इट्स न्यू, यह नई बात है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कोई अपराधी अभी फांसी नहीं टूटा है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इस पर पहले फांसी टूटेगा, विल बी रिबॉर्न, उसका नया जन्म में, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का राजा होगा। एंड हु ओवर गोज नेक्स्ट, और जो बाद में टूटेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस राज्य का फिर मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, और हम अपने मतलब साधु जीवन से तंग आ चुके हैं, सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। एसेटिक लाइफ, सन्यासी जीवन। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्व्स एज द किंग एंड द मिनिस्टर फॉर अ वाइल, अब कुछ समय के लिए हम भी राजा और मंत्री के जैसा आनंद लेना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपनी जुबान पर रहो। माय लॉर्ड, हे महाराज। एंड पुट मी टू डेथ, मुझे फांसी दो। मी फर्स्ट, पहले मुझे। रिमेंबर, याद रखो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा गहरे विचार में पड़ गया। ही डिड नॉट वांट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, राजा अगले जीवन में भी उस राज्य के राजा के रूप में बनना चाहता था, उसको नहीं छोड़ना चाहता था। अब कहता है कि ही नीडेड टाइम, उसको समय की आवश्यकता थी सोचने के लिए। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड, सो इसलिए ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, द एग्जीक्यूशन, फांसी पोस्टपोन्ड, स्थगित की जाए, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। तो फांसी अगले दिन तक स्थगित की जाए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री के साथ गुपचुप तरीके से बातें की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, यह हमारे लिए सही बात नहीं है कि हम अपने साम्राज्य को दूसरे अगले जीवन में दूसरे के हाथों में सौंप दें। लेट अस गो ऑन एंड स्टेक आवर सेल्व्स, आओ हम दोनों ही फांसी पर चढ़ जाते हैं। एंड वी विल रीबॉर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर अगेन, और दोबारा से हम अगले जन्म में राजा और मंत्री होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, उसने कहा सन्यासी लोग, होली मैन पवित्र आदमी या सन्यासी लोग झूठ नहीं बोलते। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री क्या था, वो कौन सा कम था, बाबू लोग थे ना सभी, वो भी कहने लगा हाँ ठीक है महाराज, चलो चल पड़ते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, कहता है कि उसने फांसी देने वाले को बुलाया। वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, और उसको कहा कि आज रात हम अपराधी को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब आपके पास रात को पहला आदमी आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको पहले फांसी देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और फिर उसी तरीके से दूसरे आदमी को फांसी देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एन मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और मंत्री दोनों चुपचाप तरीके से कैद में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और शिष्य को आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया। डिस्ग्रेस्ड देमसेल्व्स एज द टू, और उसके बाद कहता है कि उसके साथ दोनों ही उनको फ्री कर दिया। और डिस्ग्रेस मतलब होता है भेष बदलना, ठीक है, एज द टू, और उन दोनों का भेष दोनों ने बदल लिया, ठीक है। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, जैसा पहले बताया गया था, विद लॉयल सर्वेंट्स, शाही नौकरों ने, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, दोनों को फांसी के फंदे तक ले जाया गया
और प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया, यानी फांसी उतार दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to cross, जब उन डेड बॉडी को ले जाके कौवों को डालने के लिए ले जाया गया, एंड द वल्चर और गीदों को, द पीपल पैनिक, लोग डर गए, दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री दोनों के मर्द शरीर को देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरे शहर में एक व्यवधान सा था, मतलब कि दुविधा में थे। ऑल नाइट दे मोर्न्ड, पूरी रात भर तक उन्होंने शोक जताया, मोर्न मतलब शोक जताना, एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और राज्य के भविष्य के बारे में चिंता करने लगे, सोचने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों के ध्यान में वो गुरु और शिष्य का ध्यान आया, एंड कॉट अप, उनको पकड़ा, विद देम उन्हें, एंड दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस्ड, वो बिना बताए ही कस्बे को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन दोनों को पकड़ा। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सैड समवन, किसी ने कहा हम लोगों को राजा और मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स एग्रीड, दूसरे सहमत हो गए, और कहते हैं कि दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से प्रार्थना की, एंड द डिसाइपल, और शिष्य से, टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, की वो उनके गुरु राजा और मंत्री बने। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परशोड द डिसाइपल, और शिष्य को समझने में, मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू परशोड द गुरु, पर गुरु को मानने में लंबा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, आखिरकार वो उस मूर्खों के राज्य के राजा बनने के लिए सहमत हो गए, एंड द सिली मिनिस्टर, और मूर्ख मंत्री, आखिरकार वो मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य के को संभालने में सहमत हो गए। ऑन द कंडीशन, और शर्त पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो सभी पुराने नियमों को बदलेंगे। फ्रॉम देन, तब से, ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा रात होगी, एंड डे वुड बी डे, और दिन दिन होगा, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और आप एक डुडू से सब कुछ नहीं लोगे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, यह किसी दूसरे स्थान की तरह चलेगा। अ कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम ए के रामानुजन, फोक टेल फ्रॉम इंडिया, रामानुजन की लिखी हुई किताब है ना, फोक टेल फ्रॉम इंडिया, भारत की उपकथाएं, उसमें से लिया गया है, ये कन्नड़ भाषा की उपकथा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, सो यू विल रीड इट very attentively. Thanks students.